कभी किसी ने आपका भरोसा तोड़ा हो या मुस्कुराकर आपको हरा दिया हो? कभी सोचा है कुछ लोग हमेशा जीत क्यों जाते हैं, भले ही सच उनके साथ ना हो? क्योंकि ये दुनिया चलती है पावर पर, और पावर सिर्फ ताकत नहीं, समझ और रणनीति है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिसके पास आत्मविश्वास है वही सबसे शक्तिशाली है। आज हम जानेंगे वही आत्मविश्वास और रणनीति के 48 नियम जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों ने अपनाए हैं। यह है 48 लॉज ऑफ पावर, वो नियम जो आपको सिखाएंगे कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब झुकना है और कब पूरी दुनिया को झुका देना है। 48 लॉज ऑफ पावर, ताकत के वो 48 नियम जो जिंदगी बदल देंगे। लॉ 1, कभी अपने मालिक से ज्यादा चमको मत। नेवर आउटशाइन द मास्टर। हर इंसान चाहता है कि वो सबसे बड़ा लगे। जो ऊपर बैठा है वो चाहता है कि उसके नीचे वाले उससे महान समझें। अगर तुम उससे ज्यादा चमकने लगोगे तो वो डरने लगेगा और एक दिन वही डर तुम्हें गिरा देगा। उदाहरण के तौर पर, मुगल काल में एक मंत्री था जो अकबर से भी ज्यादा समझदार और लोकप्रिय होने लगा था। लोग उसकी तारीफ अकबर के सामने करने लगे थे। धीरे धीरे अकबर के मन में ईर्ष्या जागी और उसने उस मंत्री को किसी बहाने से हटा दिया। उसने कोई गलती नहीं की थी, बस बहुत ज्यादा चमक गया था। सीख, कभी अपने बॉस या गुरु से ज्यादा तेज मत बनो सामने सामने। उसे ऐसा महसूस कराओ कि उसकी रोशनी में ही तुम चमकते हो, तभी वो तुम्हें अपने पास रखेगा। लॉ 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का उपयोग करना सीखो। दोस्त दिल से चलते हैं, दिमाग से नहीं, लेकिन दुश्मन समझदारी से चलते हैं क्योंकि वो खुद को साबित करना चाहता है। चाणक्य ने भी यही किया था। उसने जिन लोगों से कभी विरोध किया उन्हीं में से कुछ को अपने मिशन में शामिल किया क्योंकि वो खुद को सही साबित करना चाहते थे। दुश्मन को मौका दो, वो अपना 100% देगा ताकि वो फिर दुश्मन न कहलाए। सीख, दोस्त आराम देते हैं लेकिन दुश्मन परिणाम देते हैं। हर रिश्ते को भावना से नहीं, समझ से देखो। लॉ 3, अपने इरादे छुपा कर रखो। कंसील योर इंटेंशंस। जिस दिन लोग समझ गए कि तुम क्या करने वाले हो, उसी दिन वो तुम्हें रोकने लगेंगे। इसलिए अपने प्लान को हमेशा रहस्य बना के रखो। उदाहरण के तौर पर, रतन टाटा ने जब नैनो कार बनाने की सोची तो उन्होंने बहुत चुपचाप काम किया। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि 1 लाख रुपए की कार आने वाली है। जब लॉन्च हुई तो पूरा देश चौंक गया। सीख, रहस्य कोई झूठ नहीं, वो सुरक्षा है। अपने इरादों को तब तक छुपा के रखो जब तक वो पूरा ना हो जाए। लॉ 4, जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। शब्दों की कीमत होती है, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा लोग तुम्हारे इरादे समझेंगे। उदाहरण के तौर पर, महात्मा गांधी बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे पूरा देश सुनता था। उनका हर वाक्य सोच समझकर निकलता था, इसलिए असरदार होता था। सीख, कम बोलो, गहराई से बोलो। जो चुप रहता है वो सबसे ज्यादा सुना जाता है। लॉ 5, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करो जान से भी ज्यादा। नाम एक बार खराब हो गया तो दुनिया तुम्हें दोबारा नहीं पहचानती। उदाहरण के तौर पर, सचिन तेंदुलकर ने कभी अपने व्यवहार से अपनी छवि खराब नहीं होने दी। वो सिर्फ अपने खेल से ही नहीं, अपने शालीनपन से भी महान बने। सीख, नाम बनाना सालों का काम है और बिगाड़ना एक पल का। अपनी प्रतिष्ठा को ऐसे संभालो जैसे अपना घर, रोज झाड़ो, रोज साफ करो। लॉ 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करो। कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। अगर लोग तुम्हें नोटिस ही नहीं करेंगे तो तुम्हारी कीमत क्या रहेगी? उदाहरण के तौर पर, सलमान खान या रणवीर सिंह को देखो। उनके कपड़े, एंट्री, बात करने का तरीका सब अलग। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं जब तक लोग उन्हें देखेंगे तब तक वो याद रहेंगे। सीख, दुनिया में वही बड़ा होता है जो नजर में रहता है। अपने काम, लुक या अंदाज से ध्यान खींचो। लॉ 7, काम दूसरों से करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद लो। गेट अदर्स टू डू द वर्क बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। हर काम खुद करना समझदारी नहीं, सिस्टम बनाना समझदारी है। उदाहरण के तौर पर, धीरूभाई अंबानी खुद हर डील नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि हर सफलता उनके नाम से जानी जाए। उन्होंने ब्रांड बनाया और ब्रांड कभी छुट्टी नहीं लेता। सीख, खुद मेहनती बनो लेकिन मैनेजर बनो ताकि मेहनत करने वाले भी तुम्हारा नाम आगे बढ़ाएं। लॉ 8, लोगों को अपने पास आने दो, जरूरत पड़े तो चारा डालो। मेक अदर्स कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। जो भागता है वो थकता है, जो खींचता है वो जीतता है। उदाहरण के तौर पर,
महंगी ब्रांड्स जैसे लुइस विटॉन या रोलेक्स कभी विज्ञापन नहीं करती कृपया खरीदिए कहकर। वो लिमिटेड एडिशन निकालती हैं जिससे लोग खुद उनके पीछे आते हैं। सीख, खुद को इनाम बनाओ, जरूरत नहीं, जो तुम्हारे पास आए वही तुम्हें सच में चाहता है। लॉ 9, बहस से नहीं काम से जीत हासिल करो। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। बहस में सब जीतना चाहते हैं इसलिए कोई नहीं जीतता। काम में सिर्फ एक ही जीतता है, जो करता है। उदाहरण के तौर पर ए.आर. रहमान कभी अपने टैलेंट की डींगे नहीं मारते, वो बस संगीत बनाते हैं और पूरी दुनिया चुप होकर सुनती है। उन्होंने कभी बहस नहीं की, उन्होंने बस करके दिखाया। सीख, बातें लोगों को यकीन नहीं दिलाती, नतीजे दिलाते हैं। बोलो कम, करो ज्यादा। लॉ 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूरी रखो। इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। नकारात्मक लोग तुम्हारी रोशनी भी बुझा देते हैं। उनका दुख, उनका गुस्सा सब धीरे धीरे तुम में उतरने लगता है। उदाहरण के तौर पर कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हमेशा शिकायत करते हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहा, मेरे साथ ही क्यों? अगर तुम रोज उनके साथ रहोगे तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। सीख, जिनसे मिलकर ऊर्जा बढ़े उनके पास रहो, जो थका दे उनसे दूर रहो। लॉ 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। अगर लोग तुम्हारे बिना भी चल सकते हैं तो एक दिन वो तुम्हें भूल जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें लगे कि तुम्हारे बिना उनका काम रुक जाएगा तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर एक एडिटर जो हर क्लाइंट की स्टाइल जानता है, वो अनमोल बन जाता है। कोई उसे रिप्लेस नहीं कर पाता क्योंकि वो अद्वितीय है। सीख, ऐसी स्किल सीखो जो तुम्हें जरूरी बना दे। तुम्हारी गैर मौजूदगी भी लोगों को महसूस होनी चाहिए। लॉ 12, ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल रणनीति के तौर पर करो। यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसार्म योर विक्टिम। कभी कभी एक सच्चा शब्द या एक छोटा तोहफा सबसे बड़ी दीवार गिरा देता है। उदाहरण के तौर पर एक सेल्समैन कहता है कि यह चीज हर किसी के लिए नहीं है। ग्राहक सोचता है यह तो ईमानदार आदमी है और वही महंगी चीज खरीद लेता है। सीख, थोड़ी ईमानदारी बहुत असर डालती है। लोगों का भरोसा जीतना ही असली चाल है। लॉ 13, मदद मांगते समय लोगों की दया पर नहीं, उनके स्वार्थ पर खेलो। लोग ज्यादातर किसी के लिए सिर्फ इसीलिए नहीं चलते कि उन्हें दया आ रही हो, वे तब चलते हैं जब उन्हें उसमें खुद का फायदा दिखे। मान लो तुम एक छोटे प्रोडक्शन हाउस में काम करते हो और तुम्हारे पास एक अद्भुत शॉर्ट फिल्म का आइडिया है। तुम बॉस के पास जाते हो और कहते हो, सर यह फिल्म मेरे करियर के लिए जरूरी है, बस बजट दे दीजिए। बॉस शायद सहानुभूति से ना दे। अब एक अलग तरीका अपनाओ, सर मैं ये शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, इसमें आपकी कंपनी का नाम और लोगो ऐसे दिखाई देगा कि हमारे अगले 3 क्लाइंट उससे प्रभावित होंगे। इससे आपको फर्म का ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। देखा, अब ये आपको फायदा दिखा रहा है। बॉस के लिए ये खुद का निवेश लगेगा, फेवर नहीं। सीख ये है कि किसी से भी मदद मांगो, पहले उनके लिए वो क्या पाएंगे साफ बताओ। दया पर नहीं, स्वार्थ पर बोझ डालो, यही ज्यादा असरदार है। लॉ 14, दोस्त बने रहो पर जासूस की तरह ध्यान रखो। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। बहुत बार जो पता चलता है वही इलिटरी गलतियों को बताता है। दोस्त बनकर लोग तुम पर खुल जाते हैं और तुम वही जानकारी इकट्ठी कर लेना। उदाहरण, तुम नए ऑफिस में गए हो, पहले दिन से हर किसी से सीधे तुम्हारा सब क्या चलता है पूछना ठीक नहीं, पर कॉफी ब्रेक में हंसकर छोटे छोटे सवाल पूछो कि पिछला मैनेजर कैसा था, यहाँ का काम किस तरह चलता है। धीरे धीरे लोग अपनी शिकायतें, ऑफिस की पॉलिटिक्स, किस पर निर्भरता है, सब बताते हैं। ये जानकारी तुम्हें बाद में काम आती है। किस पर भरोसा करना है, किससे दूर रहना है, किसका समर्थन लेना है। सीख ये है कि दोस्ती दिखाओ पर असल में ध्यान लगाकर सुनो। जानकारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। लॉ 15, दुश्मन को पूरी तरह मिटा दो। क्रश योर एनिमी टोटली। अगर तुम किसी को आधा अधूरा छोड़ दोगे, वो फिर लौटकर तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। जब निर्णय ले लो कि टकराव खत्म करना है तो साफ और पूरी तरह कर दो। उदाहरण, सोचो तुम बिजनेस में एक साथी है जो बार बार तुम्हारे आइडियाज चुराकर अलग कंपनी खोल लेता है। तुमने सिर्फ उसकी कुछ प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई, वो वापस आया और भी ज्यादा नुकसान किया। अब अगर तुम पहले ही कानूनी, वित्तीय और मार्केटिंग सभी तरीकों से उसकी पहुंच काट दोगे तो अगला हमला संभव नहीं होगा। ये कठोर लगता है पर खेल यही है। आंशिक जीत भविष्य में बड़ी हार बना सकती है। सीख ये है कि जब मकसद खत्म करना हो तो आधा ना छोड़ो, पूरा कतर देना ही सुरक्षित रास्ता है। लॉ 16,
अपनी गैर मौजूदगी का इस्तेमाल अपनी रिस्पेक्ट और ऑनर को बढ़ाने के लिए करो। हमेशा उपलब्ध होने से लोग तेरी कद्र कम कर देते हैं, थोड़ी दूरी बनाए रखना तुम्हारी वैल्यू बढ़ा देता है। उदाहरण, तुम एक लोकल कलाकार हो और हमेशा हर इवेंट में दिखते रहते हो। धीरे धीरे लोग तुम्हें सामान्य मानने लगते हैं। अचानक तुम 2 महीनों के लिए गायब हो जाते हो। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स, कुछ तस्वीरें और फिर तुम्हारी वापसी के साथ एक बड़ा नया प्रोजेक्ट चलता है। लोग उत्साहित होते हैं, शो नया जोश मिलता है और तुम्हारी फैन फॉलोइंग लौटने के बजाय बढ़ जाती है क्योंकि तुम्हारी कमी महसूस हुई। सीख ये है कि हमेशा हाँ हाँ मत कहो, कभी कभी ना या गायब रहकर अपनी कीमत बढ़ाओ। लॉ 17, दूसरों को अनिश्चितता में रखो। कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जब लोग तुम्हारे अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा पाते तो वो सतर्क रहते हैं और सतर्कता से तुम्हारा फायदा होता है। एक क्रिकेट कप्तान सोचो, कभी टीम में बदलाव अचानक कर देता है, कभी फील्डिंग प्लेसिंग बदल देता है। विरोधी टीम का प्लान बिगड़ जाता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कब कौन सा खिलाड़ी कब किस तरह खेलेगा। इसी तरह काम की दुनिया में अगर तुम्हारी रणनीति हमेशा वैसी नहीं रहे, कभी कट्टर कभी मुलायम, तो प्रतियोगी तुम्हें आसानी से पढ़ नहीं पाएंगे। सीख ये है कि हमेशा एक पैटर्न में मत रहो, थोड़ा अप्रत्याशित बनो पर विचारशील तरीके से। यह तुम्हें मजबूत बनाता है। लॉ 18, किलों में न बैठो, जुड़ के रहो। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। आइसोलेशन से सुरक्षा नहीं बल्कि जानकारी की कमी आती है। दुनिया से जुड़े रहो, सुनो, सीखो। उदाहरण, एक छोटे शहर का व्यापार जो सिर्फ अपने ही ग्राहकों पर निर्भर रहता है, बाजार बदलते ही संकट में पड़ जाता है। वहीं जो व्यापारी शहर के बाहर जाकर नए सप्लायर, नए आइडिया और नए ग्राहक जोड़ते हैं, वे मुश्किलों में भी बच जाते हैं। हम अनुभवों से सीखते हैं और अनुभव तभी मिलते हैं जब तुम बाहर निकलो। सीख ये है कि दीवार ना बनाओ, नेटवर्क बनाओ। कनेक्शन ही तुम्हारी बचत है। लॉ 19, सामने वाले को पहचानो, गलत व्यक्ति को मत भड़काओ। नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। हर इंसान अलग होता है। कुछ लोग तुरंत चोट नहीं पहुंचाते, कुछ में बदला लेने का जज्बा होता है। समझदारी यही है कि किससे क्या अपेक्षा रखनी है। उदाहरण, मान लो तुमने किसी मीटिंग में हल्का मजाक कर दिया किसी सीनियर के बारे में। वो बिल्कुल शांत लगे, पर वो सामने का सीनियर शाम को अपने नेटवर्क से बात करके तुम्हारे प्रोजेक्ट पर रोड़ा डाल देगा। या किसी अलग केस में वही शख्स सिर्फ एक मुस्कान में सब मिटा देगा। फर्क क्या है? चेहरे के पीछे के व्यक्ति की पहचान। सीख ये है कि पहले लोग समझो तब कदम उठाओ। गलत शख्स को नाराज करना दर्दनाक परिणाम दे सकता है। लॉ 20, किसी के साथ पूरी तरह मत जुड़ो। डू नॉट कमिट टू एनीवन। पूरी तरह किसी के साथ बंध जाने से तुम्हारी आज़ादी खत्म होती है। थोड़ी दूरियां रखो ताकि तुम हर परिस्थिति में स्मार्ट फैसले ले सको। उदाहरण, राजनीति में देखो, जो नेता हमेशा एक ही गुट में रहे, बदलाव आते ही उनका करियर खतरे में पड़ा। वहीं जो नेताओं से दोस्ती बनाकर रखते हैं और समय अनुसार संबंध नरम या कड़ा कर लेते हैं, वे ज्यादा टिक पाए। जीवन में भी एक ही दोस्त, एक ही विचार, एक ही स्रोत पर निर्भर न रहो। विविधता तुम्हें सुरक्षित रखती है। सीख ये है कि संबंध अच्छे हैं पर आत्म स्वतंत्रता जरूरी है। दोनों में बैलेंस रखो। लॉ 21, मूर्ख बनकर साथियों को फंसाओ। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डमर देन योर मार्क। जब लोग किसी को कम आंकते हैं तभी गलती करते हैं। थोड़ी सी नादानी दिखाकर सामने वालों को हंसने दो, वे खुद खोल देंगे। उदाहरण, एक नवयुवक डायरेक्टर मीटिंग में जानबूझकर कैमरे, फ्रेमिंग आदि पर थोड़ा कम नॉलेज दिखाता है ताकि क्लाइंट बातों में खुलकर किसी पुराने पसंद या डर के बारे में बोल दे। क्लाइंट बोलते बोलते अपने असली बजट, पसंद और कमजोरियां बता देता है और डायरेक्टर उन जानकारियों से बेहतर प्रस्तुति तैयार कर देता है। सीख यह है कि हर बार सबको चौंकाने की जरूरत नहीं, कभी कमजोरी दिखाकर बड़ी चाल चलो। लॉ 22, समर्पण की चाल सीखो, कमजोरी को ताकत में बदलो। यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। हर मोर्चे पर लड़ना बुद्धिमत्ता नहीं है, कभी हार कर पीछे हटने में भी फायदा है। यह समय और अवसर बचा सकता है। उदाहरण, एक स्टार्टअप बाजार में एक बड़े प्रतिद्वंदी से हार रहा था। उसने सीधे मुकाबला ना करके कुछ समय के लिए अपने प्रोडक्ट को छोटे सेगमेंट तक सीमित कर लिया, फिर किरणनुमा रणनीति से नई सुविधाएं जोड़ी और फिर वापसी की। अब वही कंपनी प्रतियोगी के कुछ हिस्से ले चुकी थी। सीख ये है कि हर बार भिड़ना जरूरी नहीं, कभी पेचीदगी से पीछे हटो। ये तुम्हारी सोच को तेज बनाता है और बनकर उठने का मौका देता है। लॉ 23, अपनी ताकत एक जगह जमा करो। कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। कई दिशाओं में थोड़ा थोड़ा करने से कम नतीजा मिलता है, एक दिशा में सारा दम लगाओ तो असर बड़ा होता है। उदाहरण, एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर जो हर तरह का काम लेता है, लोगो, पैम्फलेट, वेबसाइट, उसकी ब्रांडिंग कमजोर रहती है। पर जिसने सिर्फ सोशल मीडिया एड्स पर फोकस किया और उसमें मास्टर बना, उसके क्लाइंट्स बढ़े और कीमत भी। यदि तुम हर जगह फैल जाओगे तो विशेषज्ञता नहीं आएगी। सीख ये है कि एक लक्ष्य चुनो, उसमें महारत हासिल करो, बाकी बाद में आएगा।
लॉ 24, आदर्श दरबारी बनो, प्ले द परफेक्ट कोटियर। दूसरों के बीच बिना घमंड के समझदारी से रहना सीखो। तारीफ, समय पर हंसी, सही शब्द, ये कला है। उदाहरण, एक ऑफिस में जो कर्मचारी सभी के साथ विनम्र पर प्रभावी तरीके से पेश आता है, वो बातें सुनता है, समय पर बॉस की तारीफ करता है और ज़रूरत पर सही सुझाव देता है। लोग उसे भरोसेमंद मानते हैं और वो किस्मत से ही ज़्यादा मौके पाता है। वही दरबारी कला है, घुसपैठ नहीं पर प्रभाव। सीख ये है कि शालीनता, समझ और चालाकी का संगम तुम्हें भीड़ में आगे कर देता है। लॉ 25, खुद को फिर से बनाओ, रिक्रिएट योरसेल्फ। दुनिया में जो लोग बदलना नहीं जानते वो पीछे रह जाते हैं। अगर एक पुराना रूप अब काम नहीं कर रहा तो नया रूप बनाओ। उदाहरण, शाहरुख खान पहले टीवी पर छोटे छोटे रोल करता था, फिर खुद को रोमांस का किंग बना लिया। उसने अपने किरदार, स्टाइल, बात करने का तरीका सब बदल दिया। सीख ये है कि जिंदगी में अगर पुराने तरीके से पहचान नहीं बन रही तो खुद का नया वर्जन बनाओ। तुम जैसे खुद को दिखाओगे दुनिया वैसा ही मानेगी। लॉ 26, अपने हाथ साफ रखो, कीप योर हैंड्स क्लीन। बुद्धिमान लोग कभी गंदे काम खुद नहीं करते, वो किसी और से करवाते हैं। उदाहरण, कंपनी का मालिक कभी सामने से किसी को नहीं निकालता, वो एचआर को बोल देता है। इससे उसका गुड बॉय इमेज बनी रहती है। सीख ये है कि समझदारी यही है कि अपने हाथ गंदे किए बिना काम निकलवा लो। लॉ 27, लोगों की आस्था पर खेलो, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव। हर इंसान किसी ना किसी चीज पर विश्वास करना चाहता है, भगवान, गुरु या किसी सपने पर। अगर तुम उस आस्था का केंद्र बन गए, लोग तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे। उदाहरण, ओशो, रजनीश या कोई भी बड़ा स्पीकर लोगों की सोच को दिशा देते हैं क्योंकि वो उम्मीद जगाते हैं। सीख, अगर लोगों को कोई बिलीफ देने में कामयाब हो गए तो उनकी लॉयल्टी तुम्हारे पास होगी। लॉ 28, हिम्मत से काम करो, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। धीरे धीरे चलने से लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं। जो बोल्ड होकर कदम उठाता है वही जीतता है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने बिना डरे एप्पल को फिर से शुरू किया जब सब ने कहा अब खत्म है। सीख, अगर डर लगे भी तो भी कदम बढ़ाओ क्योंकि दुनिया हिम्मत वालों की सुनती है। लॉ 29, अंत तक की योजना बनाओ, प्लान ऑल द वे टू द एंड। जो लोग शुरुआत में सोचते हैं लेकिन अंत तक नहीं, वो बीच में हार मान लेते हैं। उदाहरण, चाणक्य ने नंद वंश को खत्म करने की योजना अंत तक बनाई थी, तभी तो चंद्रगुप्त राजा बना। सीख, योजना सिर्फ पहले कदम की नहीं, आखिरी मंजिल तक की बनाओ। लॉ 30, अपनी उपलब्धियां आसान लगाओ, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। लोगों को लगे कि तुम सब कुछ बिना मेहनत के कर लेते हो, तभी वो प्रभावित होंगे। उदाहरण, विराट कोहली का हर शॉट आसान लगता है लेकिन उसके पीछे सालों की प्रैक्टिस छिपी है। सीख, मेहनत छिपाओ, नतीजा दिखाओ। लॉ 31, विकल्पों पर नियंत्रण रखो, कंट्रोल द ऑप्शंस। लोगों को वो दो ही विकल्प दो जिनमें तुम्हारा फायदा हो। उदाहरण, कंपनी बोले या तो हमारे प्लान ए लो या प्रीमियम प्लान बी, दोनों में कंपनी का ही फायदा है। सीख, सामने वाले को ऐसा महसूस करवाओ कि वो चुन रहा है जबकि असल में तुम उसे दिशा दे रहे हो। लॉ 32, लोगों के सपनों से खेलो, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। हर इंसान सपने देखता है, अगर तुम उसके सपनों को सच करने का रास्ता दिखाओगे तो वो तुम्हारे साथ आ जाएगा। उदाहरण, बॉलीवुड फिल्मों में मिडिल क्लास से सुपरस्टार बनने का सपना दिखाया जाता है क्योंकि हर कोई खुद को उस कहानी में देखता है। सीख, इंसान को उसका सपना दिखाओ, सच्चाई नहीं, तभी वो तुम्हारे साथ रहेगा। लॉ 33, हर इंसान का कमजोर बिंदु जानो, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, डर, चाहत या लालच। उदाहरण, अगर किसी को नाम चाहिए, किसी को पैसा, किसी को प्यार, बस वही कुंजी है उसे मनाने की। सीख, जब तक सामने वाले की कमजोरी नहीं पहचानोगे उस पर असर नहीं डाल पाओगे। लॉ 34, अपने तरीके से शाही बनो, बी रॉयल इन योर ओन फैशन। अगर तुम खुद को किंग की तरह ट्रीट करते हो तो लोग भी वैसे ही करेंगे। उदाहरण, एपीजे अब्दुल कलाम साधारण कपड़े लेकिन रॉयल आत्मविश्वास, हर शब्द में इज्जत थी। सीख, रॉयल्टी पैसे से नहीं आत्मविश्वास से आती है। लॉ 35, समय का सही इस्तेमाल, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। सही वक्त पर सही कदम उठाओ, यही असली समझदारी है। उदाहरण, अगर किसान बीज गलत मौसम में बो दे तो फसल खराब हो जाएगी। सीख, टाइमिंग जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है। लॉ 36, जो नहीं पा सकते उसे नजरअंदाज करो, डिसडेन थिंग्स यू कैनॉट हैव।
जो चीजें तुम्हारे बस की नहीं, उन पर रोने की जगह उन्हें इग्नोर करो। इससे लोग सोचेंगे कि तुम बड़े हो। उदाहरण, अगर किसी पार्टी में बुलावा नहीं आया पर तुम खुश होकर अपना काम करते रहे तो लोग पूछेंगे, ये इतना शांत कैसे? सीख, जो नहीं मिला उसे चाहकर छोटा मत बनो। लॉ 37, दिखावे से असर पैदा करो, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। लोग आंखों से ज्यादा मानते हैं। अगर तुम्हारे काम में विजुअल असर होगा तो लोग याद रखेंगे। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 1 मिनट के भाषण से पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया क्योंकि वो प्रभावशाली था। सीख, जो काम करो वो देखने लायक होना चाहिए। लॉ 38, सोचो जैसे सब सोचते हैं पर करो जैसा तुम्हें सही लगे। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। भीड़ के बीच अलग मत दिखो, पहले सिस्टम में रहो फिर सिस्टम बदलो। उदाहरण, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सिस्टम में कानून पढ़ा, फिर उसी समझ से ब्रिटिश राज को हिला दिया। सीख, भीड़ में रहो लेकिन सोच अपनी रखो। लॉ 39, पानी को गंदा करो ताकि मछली पकड़ो। स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। कभी कभी माहौल हिलाना पड़ता है ताकि असली रंग दिखे। उदाहरण, किसी टीम में झगड़ा हुआ, जो शांत रहा वही समझदार साबित हुआ। सीख, कभी कभी हल्का उथल पुथल जरूरी है ताकि सच्चाई बाहर आए। लॉ 40, मुफ्त चीजों को तुच्छ समझो, डिस्पाइज द फ्री लंच। मुफ्त की चीजें अक्सर महंगी पड़ती हैं, जो खुद मेहनत से कमाओगे वो तुम्हें आजाद रखेगा। उदाहरण, अगर किसी ने मुफ्त में मदद की तो कल वो एहसान याद दिलाएगा। सीख, मुफ्त चीजों में अक्सर जाल होता है। लॉ 41 कहती है कि किसी महान आदमी के साए में मत रहो। अगर तुम किसी बड़े के बाद आ रहे हो तो तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उदाहरण, राहुल गांधी को हमेशा नेहरू गांधी की तुलना में देखा गया और इसलिए अपनी पहचान बनाना मुश्किल हुआ। सीख क्या है? किसी और की जगह भरने से अच्छा अपनी जगह खुद बनाओ। लॉ 42 कहती है कि नेता पर वार करो तो भीड़ बिखर जाएगी। भीड़ नहीं, उसके लीडर को निशाना बनाओ। उदाहरण, जब किसी गैंग का लीडर पकड़ा जाता है तो पूरा गैंग टूट जाता है। सीख क्या है? असली ताकत भीड़ में नहीं, उनके सरदार में होती है। लॉ 43 कहती है कि दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करो। लोगों को मजबूरी से नहीं, भावना से जीतो। उदाहरण, अब्दुल कलाम सबको प्रेरित करते थे, डराते नहीं, इसलिए हर कोई उन्हें प्यार करता था। सीख क्या है इससे? इंसान दिल से जीता जाए तो साथ लंबे समय तक चलता है। लॉ 44 कहती है कि आईना दिखाओ और नियंत्रण करो। अगर सामने वाले की नकल करो तो वो या तो हंसेगा या गुस्सा करेगा। दोनों ही हाल में तुम जीतोगे। उदाहरण, अगर कोई तुम्हें गुस्से में बोलता है और तुम उसी टोन में शांत होकर जवाब दो तो वो खुद उलझ जाएगा। सीख क्या है? कभी कभी मिरर बनकर लोगों की सच्चाई दिखाना ही सबसे ताकतवर तरीका है। लॉ 45 कहती है कि बदलाव की बात करो पर धीरे धीरे। लोग अचानक बदलाव से डरते हैं। उदाहरण, अगर ऑफिस में नया सिस्टम लाना है तो धीरे धीरे समझाओ, नहीं तो सब विरोध करेंगे। सीख क्या है? इंसान को बदलना है तो धैर्य से, झटके से नहीं। लॉ 46 कहती है कि बहुत परफेक्ट मत दिखो। बहुत परफेक्ट लोग खतरा लगते हैं, थोड़ा इंसानियत दिखाओ। उदाहरण, अगर तुम हमेशा सही दिखोगे तो लोग जलेंगे, लेकिन अगर कभी कभी अपनी गलती मान लो तो तुम अपना लगोगे। सीख क्या है? थोड़ा इम्परफेक्शन भी इंप्रेशन बढ़ाता है। लॉ 47 कहती है कि जीत के बाद रुकना सीखो। कभी कभी जीत के बाद लालच बढ़ जाता है और वहीं हार छिपी होती है। उदाहरण, अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया जीत ली लेकिन रुकना नहीं सीखा, अंत में थकान से मर गया। सीख क्या है? सही समय पर बस बोलना भी समझदारी है। और लॉ 48 कहती है कि रूपहीन बनो। अगर तुम हमेशा बदलते रहोगे तो कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। उदाहरण, पानी की तरह बनो जो हर बर्तन का आकार ले लेता है। सीख क्या है? बदलते वक्त के साथ खुद को ढालो, तभी टिके रहोगे। पावर का मतलब दूसरों पर हुकूमत नहीं, बल्कि अपने माइंड, इमोशंस और एक्शंस पर कंट्रोल होना है। अगर आपने आज सीखा कि कब चुप रहना ताकत है, कब दूसरों को बोलने देना समझदारी है और कब अपने कार्ड्स छुपा लेना जीत की शुरुआत है, तो याद रखिए, आप बाकी दुनिया से पहले ही एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। हर लॉ आपको थोड़ा ज्यादा समझदार, थोड़ा ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा पावरफुल बनाएगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा
तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा लॉ आपको सबसे ज्यादा लगा, और ऐसे ही पावर से भरे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।